खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले गौरव जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, उसके बाद तो विपक्ष का जो रिएक्शन आया है कि ड्रामा कौन कर रहा है, ये ड्रामेबाजी की डिलीवरी कौन कर रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक होने के नाते और जिस तरह से सभी सत्र के शुरुआत में विपक्ष पूरे नैरेटिव को अपने इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करता है और पूरे सदन को हंगामे के भेंट चढ़ाना चाहता है, उसको संकेत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि एक 140 करोड़ नागरिकों के लिए उत्तरदायी है ये सदन, और उसके विकास के लिए पल पल क्षण क्षण खपे और उसका सदुपयोग हो, यह परम आवश्यक होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष जो है हमेशा सदन के बहुमूल्य समय को अपनी ओछी राजनीति के लिए, नैरेटिव को सेट करने के लिए और सदन को अपने द्वारा तय किए गए झूठे मुद्दों के इर्द गिर्द घुमाने के लिए तैयार रहता है। जबकि दोनों सदनों के अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय हमेशा इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी विषय उनके सामने आएगा उस पर खुले दिल से बहस कराने के लिए, चर्चा कराने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि प्रश्नकाल के भी समय को उसका दुरुपयोग करना, उसको अपने लिए सेट करना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हार की हताशा को सदन के अंदर निकालना ये उचित नहीं है। सदन का समय सदुपयोग के लिए, अगर वो उपयोग करेंगे, उन्होंने एक तरह से सही सलाह भी दे दी कि यदि वो सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जनता भी देखेगी, तो जनता का भी उनके प्रति एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव पैदा होगा। और वही सलाह उन्होंने दिया कि अगर नहीं कर सकते हो तो हमसे सलाह ले लो। तो हमारे एक सांसद ने तो कहा भी कि आधे घंटे की क्लास बारी बारी से जाकर के लो प्रधानमंत्री जी से। विपक्ष बहुत आवश्यक है, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका लोकतंत्र में बहुत आवश्यक होती है कि क्लास लेनी। गौरव जी, देखिए, मुझे लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही और सदन रोकती थी तो कम्युनल बिल जैसे मामलों पर सदन रोकती थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और विपक्ष को सदन के अध्यक्ष, सभापति महोदय जब स्पष्ट कहते हैं कि जो भी विषय सदन के सामने आप लाइएगा उस पर हम खुले मन से चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, बावजूद उसके हंगामा क्यों होता है? वो अपने शर्तों पर क्यों SIR लाना चाहते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय में गए हैं ना, माननीय उच्चतम न्यायालय उसको संज्ञान में ले रहा है ना, उस पर रोक तो लगाया नहीं। और जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय होता है, क्या उसको सार्वजनिक करना चाहते हैं आप? क्या उसको पूरे दुनिया के पटल के सामने रखना चाहते हैं? और उस पर भी जैसे मणिपुर का विषय था तो मणिपुर पर सदन कहते रहे, सभापति कहते रह गए, लेकिन ये चिल्ला चिल्ली मचाते रह गए और संगम को, सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाते रह गए। एक सवाल यहाँ पर कभी भी सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि हमारी सरकार कहती रह गई, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहे। अंत में आते हैं जब राइट टाइम होते हैं, जब चुनाव में हार जाते हैं तो उसकी खींच उतारते हैं। ये बात साफ है, खींच उतारते हैं। ठीक है सुमित जी, ठीक है। गौरव जी, विपक्ष को भी आपने सुना, विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोगों की वजह से ये सदन में बातें नहीं रखी जा रही, एक ही एजेंडा चलाया जा रहा है, विपक्ष के तो मुद्दे ही नहीं रखे गए हैं। और यहाँ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो जाने जा रही हैं ये ड्रामा है। क्या ड्रामा का मतलब क्या है? जो BLO की जान जा रही है तो कौन ड्रामा कर रहा है? बीजेपी ड्रामा करती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक्चुअली जो ये तथाकथित परिवारवादी पार्टियां हैं ना, जान इनकी जा रही है, जनता ने इनकी गर्दन पकड़ रखी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र तो पहले हो गया, हरियाणा पहले हो गया, उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव क्लीन स्वीप हो गए और बिहार में ये मुंह की खा गए, पूरी तरह से धराम से गिर गए। तो आज इनको लग रहा है कि SIR की वजह से, तो SIR पहले उस पर बहस हो जानी चाहिए। चलिए उस पर भी बहस कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले निपट लीजिए, वो मामला तो सब जुडिश है, तो वहां से पहले उसको क्लियर हो जाने दीजिए, तो उसके बाद उस पर भी बहस कर लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा, पत्रकार महोदय ने कहा कि इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। और इतना बड़ा देश है और पूरे सभी राज्यों में SIR होनी है, और ये रेगुलर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन बहुत एम्बिग्विटीज थी। अब कड़ाई से हो रही है, और कड़ाई से जब हो रहा है ना, तो जो इनके द्वारा मिलावट किया गया था वो मिलावट धीरे धीरे परिष्कृत हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो बाहर के चूहे थे वो निकाले जा रहे हैं, उससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, जल्दी से रिएक्शन गौरव जी आपका, फिर उसके बाद मैं आती हूँ सुमित जी के पास। देखिए, पिछले 11 वर्षों से लगभग 200 से ज्यादा सेशन हो चुके हैं, और ये PSR की कमेटी संसद की वो स्पष्ट बताती है कि कांग्रेस लेड
यूपीए इंडी गठबंधन जिसको कह रहे हैं वर्तमान में, उसने सर्वाधिक सदन का समय बर्बाद किया है, 70% तक बर्बाद किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो उसका आंकड़ा 30 से 40% आता था और वो भी सार्थक मुद्दों पर आता था। तो ये कहने की बात नहीं है, वो विपक्ष आज वो मुद्दे उठाता है जो जिसकी जनता की अदालत में फेल हुआ रहता है या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में फेल होकर के आता है। ठीक है और नवीन नवीन जी हंगामे की भेंट कैसे सदन का पूरा समय चला जाए, उस पर नवीन पूरी जी रणनीति बनाता है। ठीक है, वो मुद्दे उठाता है जो जनता की अदालत में फेल है। आपने राघवेंद्र जी को भी सुना, सुमित जी को भी सुना, जरा बताइए और समझाइए। मुझसे बोल रही हैं? हाँ गौरव जी, आपसे ही सवाल है। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी के आध्यात्मिक और धार्मिक प्रैक्टिसेस पर कुठाराघात किया इन्होंने, ऐसा प्रश्न किया। वही केदारनाथ जी हैं, पर 2013 में त्रासदी आई थी और हजारों लोग अपनी जान को खो दिए थे जल्दी से सर, जल्दी समय की हमने वो भी देखा है कि बाहर जाके झील पे फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा करके डाल रहे हैं। करा रही थी सोनिया जी, केवल झंडा दिखा रही थी और वो भी 2 ट्रक गई थी, बिस्किट था कि क्या था वो भी रास्ते में लूट लिया गया था। ठीक है, वहां तक सहायता पहुंची भी नहीं थी और उसी केदारनाथ की पूरी तस्वीर और तकदीर प्रधानमंत्री जी ने बदल दी। चलिए समय की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जुड़े। और